ठीक है, चलो हम लोगों ने अभी स्कल बनाया था। अभी स्कल के बाद हम लोग अभी क्या डील करेंगे यहाँ पे, अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम लोग थोड़ा सा अलग से डील कर सकें। ठीक है, अभी कुछ एक पार्ट जैसे मुझे यहाँ पे देना है, तो मैं अगर यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस को मैं फॉलो करूँ, जैसे ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास एक सबसे बढ़िया चीज़ क्या आने वाला है मेरे पास यहाँ पे, कि मैं अगर बेसिक कोई भी चीज़ लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें अलग से मैं फुलफिल कर सकता हूँ। जैसे अभी ये देखना, अभी पूरा पार्ट है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या क्या इंसर्ट किया, इंसर्ट करके मैं स्पेयर 3D ले सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्पेयर 3D लेके अगर मैं यहाँ पे करूँ तो देन मैंने इसको क्या क्या स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये स्केल करने के बाद मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊँ कि भाई मेरे पास चीज़ें क्या है, तो मैं ड्रॉ पे गया। ठीक है, ड्रॉ पे जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना हो तो कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मेन बेसिक टूल्स मेरे पास यहाँ पे UI का कलर मैंने चेंज किया, यहाँ पे अपने बेसिक टूल्स मैंने यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, और चीज़ों को मैं यहाँ पे बैलेंस कर रहा हूँ। ठीक है, ड्रॉ साइज पे गए, ड्रॉ साइज पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है, सेट कर दिया, मूव पे गए, मूव पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास यहाँ पे स्कल का कितना पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग जब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन होते हैं क्या, जैसे UI में अगर दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एक ऑप्शन मुझे मिलते हैं जिसमें मैं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके दिखा सकूँ यहाँ पे। ठीक है, एक्सपर्ट मोड आ गया मेरे पास यहाँ पे, मोड्स में चीज़ों में थोड़ा सा बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल स्क्रॉलिंग एंड देन यहाँ पे ये पार्ट हमने देखा। ओके, हमारे यहाँ पे ये कहाँ गया, ये दिस इज ये पार्ट है, ये पार्ट है, यहाँ से कहीं कुछ मिस हुआ क्या यहाँ पे, क्रॉस चेकर। अच्छा, यहाँ पे ये वाला पार्ट है, गलती से हमारा उसको और क्लिक हो गया। अभी मैं इसको पकड़ के यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक स्ट्रक्चर समझना है। तो मैंने अभी जो स्कल बनाया ना, मेरे को स्कल क्या हेल्प करने वाला है, स्कल मुझे हेल्प करने वाला है कि मुझे ज़्यादा चीज़ों को सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसिक्स में हमने मेहनत की है। ठीक है, अगर आप डिटेल में जाते हो तो डिटेल में जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक्स ऑन करके देखो यहाँ पे। ठीक है, एक्स ऑन किया आपने यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉ साइज से आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी आप एक ही चीज़ से घींच घाच के सेट करना चाहते हो, ऐसे सेट कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ऐसा आपने सेट किया। नहीं नहीं नहीं, ये जब क्या है, अभी जब आप सीख जाओगे तो आपको ये अपने आप विजुअल हो जाएगा। ये जस्ट सिखाने के लिए मैंने आपको बताया कि ताकि आपको बेसिक्स पता चले। अभी जैसे मान लो मुझे अगर ये बनाना होगा तो मैं बनाने के लिए हर बार मैं स्कल नहीं बनाऊंगा, लेकिन क्या जैसे भी आपको मुझे सिखाना है। ठीक है, अभी आप नए हो, अभी आपको नहीं पता कि भाई ये होता कैसे। ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे कैसे क्या काम करना है। हर बार बनाने की नीड नहीं है, मेन चीज़ क्या है कि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। यहाँ पे देखो सेट किया मैंने, यहाँ पे सेट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे चीज़ें देखिए, यहाँ पे अभी मैंने सेट किया। यहाँ पे मेरे से एक ऑप्शन होता है जेट ज्योमेट्री में गए, यहाँ पे होगा जेट रिमेसर होगा, जेट रिमेसर करके देखो तो यहाँ पे। ठीक है, अभी आपने क्या लो पॉली पे काम किया। ठीक है, आप जेट रिमेसर पे आपने क्लिक कर दिया। अभी एक ऊपर से जेट रिमेसर प्रोग्रेस में है और ये व्हाइट सी लाइन दिख रही है ऊपर की, वो कंप्लीट होते होते ये कंप्लीट कर दिया। ठीक है, देखो शिफ्ट F प्रेस करो आप यहाँ पे, देखो सेगमेंट यहाँ पे सेट कर दिया। आप चीज़ों को मैनेज कर दो आप यहाँ पे। ठीक है, आपको थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर देना जो इसका अपने स्कल दिखने लगे। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। अभी देखो, जब आपको पहले बार, दूसरी बार, तीसरी बार आपने मॉडल बना लिया ना, फिर चौथी बार आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली कि आपको स्कल बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बात समझो, मैंने थोड़ा सा पे मैंने मैनेज किया। देखो यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ। अभी चीज़ों को मैं थोड़ा सा फुल एंड फाइनल मैनेज करने वाला हूँ। ठीक है, अभी देखो बस यहाँ पे क्या पार्ट है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे पीछे का जॉ लाइन, ये पूरा पार्ट यहाँ पे। ठीक है, अभी जो मेरे पास जॉ लाइन जो निकली हुई है, जॉ लाइन निकालने के लिए मुझे ये तो आइडिया होना चाहिए जॉ गया कहाँ है मेरे पास। यहाँ पे जॉ के मेरे पास ये नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ थोड़ा सा सॉफ्ट स्मूथ। इमेज को चलो ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि मैंने इमेज को अगर देख के मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, इमेज को देख के बनाने वाला हूँ तो मेरे माइंड में क्या आना चाहिए, सबसे पहला काम, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर क्या आना चाहिए कि मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा काम करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना बेसिक पार्ट को मैंने लिया यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट बस यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्ले बिल्डअप लिया, क्ले बिल्डअप में जाके ड्रॉ साइज कम करते हैं हम लोग यहाँ पे, ज्यादा इंटेंसिटी 1 पे। ठीक है,
अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिक स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बिग ब्रैकेट से ये देखो पे अभी स्कल्पटिंग करके ये पार्ट में यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है। आई के ऊपर आई की तरह स्कल्प करो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आई की तरह स्कल्प करोगे तो आपको तो आइडिया मिलेगा लाइक दिस, ठीक है। ये आपको ऊपर का आपको बेसिक मसल्स का तो आइडिया मिलेगा आपको यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा डील करने वाले हो, देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे यहाँ तक मेरे को राउंड चाहिए, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा सा नॉर्मली डील करोगे तो आपको ये चीजें देखने वाली है। अभी आपने एक स्टैंड पे काम किया तो एक स्टैंड पे आपको थोड़ा सा 2-4 बार ज्यादा स्कल्प करना पड़ेगा, ताकि आपको थोड़ा सा देखो गलत भी ना हो, तो चीजों को आप मैनेज भी कर सको। तो मैं जल्दी थोड़ा सा इस टाइप से मैं स्कल्प करूँ तो मेरे ईजी हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, अभी आप चाहो मूव से लेना, चाहो मूव से कर दो। बिग ब्रैकेट पे गया, मैंने कहा भाई काम कर, इसको यहाँ से ऐसे ऐसे मैनेज कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये मैनेज कर दिया। यहाँ पे स्कल्पटिंग पे गए, क्ले बिल्डिंग पे गए, अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, थोड़ा सा मसल्स का यहाँ पे लुक एंड फील चाहिए, तो ये मैंने मसल्स का यहाँ पे लुक एंड फील भी यहाँ पे दिया, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ से देता रहूँगा, थोड़ा सा बेसिक स्कल का मैं बेसिक लुक एंड फील दूंगा कि भाई मेरे पास यहाँ पे मसल्स कैसे आना चाहिए, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा पार्ट आपको ऊपर की तरफ देना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे आएगा, यहाँ से बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखा, ठीक है। ये पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर चीज़ों को मैं देखूंगा, यहाँ पे बस यहाँ पे चाहिए क्या है, देखो ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो बेसिक स्ट्रक्चर का मैंने यहाँ पे दिखाया है, मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने नेगेटिव स्कल्प किया, नेगेटिव स्कल्प करने का देखो यहाँ पे पीछे का जॉ लाइन आपका ये देखो, ठीक है। यहाँ से मैंने नेगेटिव स्कल्प किया, तो ये पार्ट में बस कैसे दिखेगा यहाँ पे देखो। अभी देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर मेरे पास यहाँ पे आने लगा यहाँ पे, तो मुझे भी यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो बेसिक स्ट्रक्चर को मैं देखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे चीजें क्या मिल रही है, ड्रॉ साइज से मैंने छोटा कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा ठीक है, ये जस्ट लाइक दिस यहाँ से मैं घुमा दूंगा यहाँ पे। अभी अगर मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर है तो मैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर मैं डील कर सकता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे चीजों को मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे जॉ लाइन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये मैनेज कर दिया, मेरे पास ये थोड़ा सा मसल्स यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे मैं स्कल्प कर रहा हूँ तो सामने से देखिएगा, ये देखो बस हमें ये देखना है कि सामने से हम चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये वाला पार्ट में बस यहाँ पे विजुअल है कि नहीं, यहाँ पे सामने से देखिए। यहाँ पे फिर से थोड़ा सा स्मूथ करो, यहाँ पे तो हल्का स्मूथ में जेट इंटेंसिटी 100% उसे थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है। यहाँ पर पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो भी आपको आई का जो पार्ट है वो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पे आई का पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। बिग ब्रैकेट से मैं साइज को छोटा कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे धीमे धीमे हम चीज़ों को मैनेज करेंगे क्या, लाइक किसी भी काम को करने के लिए मेरे पास सबसे पहला पार्ट क्या है कि ये जो पार्ट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ओके। यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे, ओके। देन ये पार्ट मैंने यहाँ से, अभी मुंह खुला हो तो खुलना है तो हम मुंह खोल भी सकते हैं, यहाँ पे बंद करना है तो बंद भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अभी यहाँ पे मैं बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के टाइम पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन चीज़ों को थोड़ा सा बहुत अच्छे से डील करने का, ठीक है। अभी ये जस्ट लाइक दिस यहाँ से, ठीक है। ये ऐसा कुछ एक पार्ट ऐसा देखिएगा यहाँ पे, ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम लोग मैनेज करते हैं यहाँ पे तो मेरे पास ये चीज़ें बहुत बेटर तरीके से दिखेगा यहाँ पे। देखो धीमे धीमे आपको बेसिक लुक एंड फील आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मेरे पास बेसिक लुक एंड फील कैसा है, ठीक है। ये आप बेसिक स्ट्रक्चर आप कैसे देना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको बस ये आपका स्कल्पटिंग का पार्ट आपका कैसा आ रहा है यहाँ पे। भाई हमें टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम हमें यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा जज में से करते रहना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे दिखाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये हल्का हल्का मसल्स हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। अभी देखो ईयर वाला पार्ट भी है, ठीक है। तो हम लोग और रेफरेंस को भी फॉलो करेंगे यहाँ पे, देखो ईयर वाला पार्ट में देखो यहाँ पे ईयर का पार्ट कैसा है आप यहाँ पे देखो। तो बस आप यहाँ पे देखोगे बेसिक स्ट्रक्चर के यहाँ पे आप थोड़ा सा डील करोगे तो आपको यहाँ पे चीज देखेंगे क्या, थोड़ा सा 3/4 में गए आपने यहाँ देखा, ठीक है। यहाँ पे कैसे देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, थोड़ा सा और मैनेज किया यहाँ पे। तो ये काइंड ऑफ ये पार्ट आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। स्टैंडर्ड पे गए आपने यहाँ पे क्या क्या जस्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये काइंड ऑफ आप ऐसे दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाना तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो आप यहाँ पे। बेसिक स्ट्रक्चर आप कितना दिखाना चाहते हो, ठीक है। ये काइंड ऑफ ये होगा यहाँ पे, ये पार्ट हमने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। मसल्स मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, तो मसल्स के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये देखो ड्रॉ साइज है, फिल साइज है, ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। स्विफ्ट एंड स्मूथ ये बैलेंस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ देखो, यहाँ पे जो मसल्स है मेरे पास, यहाँ पे ये जस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं नेगेटिव करूँगा तो मैं इसका पॉजिटिव, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को चाहिए कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस कर सकूँ यहाँ पे। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखो, मैं कोई चीज़ मैं बहुत नेगेटिव करूँगा तो भी मुझे देख के ही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हल्का हल्का मैंने यहाँ पे लिया स्ट्रेंथ ज़्यादा इंडस्ट्री का कम करके यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ोगे तो देन आपको चीज़ें देखेंगे क्या। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे पास ये कैसा पार्ट जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई के पास अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे डिवीजन मुझे देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखना, ये जस्ट काइंड ऑफ, ये देखना ये काइंड ऑफ, ठीक है। ये जस्ट काइंड ऑफ साइज छोटा करके देखो आप यहाँ पे शिफ्ट F देखो यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे चाहो तो कंट्रोल D कर सकते हो, डिवीजन दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। डिवीजन दिया आपने यहाँ पे। अभी आप नेगेटिव स्कल्प करके देखो, नेगेटिव स्कल्प में आपको कितना चाहिए। देखो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे नेगेटिव स्कल्प किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या पार्ट आ रहा है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा पार्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करना स्टार्ट करूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, जस्ट इसके एंड में मुझे इंसर्ट कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने ज़ेप टूल में गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, इंसर्ट करके स्पेयर डाल दिया मैंने यहाँ पे, स्पेयर 3D, ठीक है। स्पेयर 3D डालने के बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मूव पे गए, मूव करके मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे मैनेज कर दिया। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्केल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी चीज़ों को मुझे कैसे बैलेंस करना है ये समझना है क्या मेरे पास। देखो अभी यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना। जैसे मेरे पास ये पार्ट है यहाँ पे, ऑफ करके देखो यहाँ पे, इससे ऑफ किया आपने यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपका कहाँ पे क्या स्ट्रक्चर आ रहा है आपके यहाँ पे। तो मेक श्योर आपका जो स्ट्रक्चर हो वो कुछ उसके जो हमने स्कल के साथ किया उसके साथ ही डील करेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ, अगर मैं आपको नॉर्मल सी चीज़ें दिखाऊँ, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ठीक है। क्ले बिल्डअप में गया, मैंने यहाँ पे क्या किया देखो यहाँ पे, जेड स्कल्प में करके यहाँ पे ये थोड़ा सा पार्ट मेरे पास चीज़ें कैसे आ रही है देखो, ये दिखना है आई सॉकेट दिख रहा है नहीं दिख रहा है। आई सॉकेट पहले दिखा देता हूँ, आई सॉकेट मेरे पास ऐसा है। तो अभी मेरे पास आई सॉकेट यहाँ पे दिख गया। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये जो मेरे पास आई वॉल है आई सॉकेट के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट में अगर यहाँ से मैं दिखाऊँ तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। चलो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि हमारे पास उसका बेनिफिट भी मिले हमने जो बनाया है, ठीक है। आई वॉल आपका बड़ा होता है क्या यहाँ पे, तभी आपको चीज़ों को तो सा मैनेज करोगे, आपके पास थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ओके मेरे पास ये पार्ट यहाँ तक गया। अभी हम लोगों ने पहले बेसिक बना लिया, इसलिए अभी हम लोग तो सा स्पीड में काम कर पा रहे हैं क्या, ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है। जैसे यहाँ पे मैंने काम किया, अभी मैं वापस आया, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या किया, क्ले बिल्डअप पे गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, चीज़ों को थोड़ा सा अभी इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करेंगे क्या। ड्रॉ साइज से मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया। ये जेड स्कल्प टूल है यहाँ पे, आप चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करो आप यहाँ पे। तो अभी देखो मैं इसको ऊपर से मैं चीज़ों को ऐड ऑन करना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कैसे देखा यहाँ पे, ये काइंड ऑफ, ठीक है। ये पार्ट आपका ऐसे दिखेगा क्या यहाँ पे, देखो ये पार्ट आपने ऐसे किया, ठीक है। यहाँ से आपका मसल्स कैसे जा रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अभी यहाँ से मैं चीज़ों को ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दूँगा। अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐड ऑन करूँगा तो मैं बस यहाँ पे चीज़ कैसे दिखेंगे यहाँ पे, अपने आप यहाँ पे निकलते हुए नजर आएगा, ठीक है। ये पार्ट आपको दिखना है यहाँ पे, तो ये पार्ट आपने यहाँ पे दिखा है। अभी आगे से कम है तो मैं आगे पे स्कल्प कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। पीछे से ज़्यादा है तो पीछे से आप यहाँ पे स्कल्प करोगे तो आप यहाँ पे चीज़ देखेंगे स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये देखो यहाँ पे। तो अभी आपको यहाँ पे स्कल्पिंग पे ये ध्यान देना है कि मेरे पास यहाँ पे सॉकेट कहाँ जा रहा है, ठीक है। मेरे पास आई का पार्ट है, ये आई का पार्ट मैं वहाँ पे किस टाइप से दे पा रहा हूँ यहाँ पे। तो 2-4 रेफरेंसेस को आप जब डील करके बनाओगे ना यहाँ पे, देखो जस्ट काइंड ऑफ ये आपको यहाँ पे क्या, यहाँ से आपने थोड़ा सा एक साइड का आपने लुक एंड फील दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो आप ऐसे करके भी मैनेज कर पाओगे आप यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा पार्ट में इधर से इधर भी ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये देखो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे शुगर स्टेप से भी देना है कि मेरे पास यहाँ पे मसल्स किस टाइप से आपके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और देन यहाँ से हमने दिया ना, देखो ये जो मसल्स का सॉकेट है यहाँ पे, मसल्स का सॉकेट आपका यहाँ पे किस टाइप से आपकी चीज़ें आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर मैं देखो ये जो पार्ट में थोड़ा सा नीचे की तरफ आता नजर आ रहा है, तो मैं इसको मैं यहाँ से इधर से थोड़ा सा कनेक्टेड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करते चलेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या स्विफ्ट एंड स्मूथ हल्का सा मैनेज किया मैंने। देखो स्विफ्ट में 30% है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं मैनेज करता चलाऊँ, मुझे भी डिवीजन की नीड है, ठीक है। डिवीजन की नीड है तो मैं यहाँ पे क्या स्विफ्ट एफ देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं इतने कम डिवीजन पे गया, इतने कम डिवीजन पे जाके मैं यहाँ पे या तो मैं इसको या तो डिटेलिंग दूँ, मैं टाइम टाइम में डिवीजन दूँ। यहाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है कैसे दिख रहा है यहाँ पे। अभी इधर देखो यहाँ पे कैसा पार्ट है। अभी आप या तो इसको एक और काम कर सकते हो, टाइम टू टाइम जेड रिमेसर करो, जिससे क्या होगा कि आपकी डिटेलिंग भी मेंटेन रहेगी और ज़्यादा आपको डिवीजन भी देना नहीं पड़ेगा आपके यहाँ पे, ठीक है। मैं जेड रिमेसर कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। जेड रिमेसर में देखो ये व्हाइट सी लाइन जा रही है यहाँ पे। तो अभी आपको तो आइडिया मिलता रहेगा कि आप कैसे क्या काम कर पाओगे आप यहाँ पे, यहाँ पे।
बस डिटेलिंग है, शिफ्ट F, ऊपर से इसका मैश तो भी वैसे बन जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या, एक तो डिटेलिंग का भी तो आइडिया मिलेगा, प्लस मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज भी करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे स्कल्प करते जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखने वाला है यहाँ पे देखो, ठीक है। जब मैं चीज़ों को और थोड़ा सा बैलेंस करना चाहूँ तो मैं ऐसे करके बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे। एक और काम कर सकते हैं, कंट्रोल एंड मास्क। यहाँ से आपको लगता है थोड़ा सा आपको ये नीचे दबाना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपने इसको थोड़ा सा ऐसे करो यहाँ पे, देखना यहाँ पे ये शेप आपके पास, यहाँ पे ये शेप आपके पास इधर से थोड़ा अप हुआ है, ठीक है। ये देखो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक बाहर की तरफ क्लिक कर दो। ये पार्ट आपको दिखा, ये पार्ट आपको थोड़ा सा ऐसे दबा देना, आपको यहाँ पे देखो पार्ट ऐसे, आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। तो ये भी एक पार्ट है क्या, ये देखो यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये ऐसा कुछ दबा दिया, यहाँ पे कंट्रोल एंड डिसलेक्ट देखो, यहाँ पे अपने आप लुक एंड फील दिखेगा क्या। यहाँ पे आप देखोगे इतना पार्ट मैंने मास्क किया, इसके बाद मैं इन चीज़ को भी थोड़ा सा अगर मैं हल्का सा इधर दबा दूंगा तो मेरे पास ये पार्ट भी दिखेगा क्या, ठीक है। तो ये देखो लुक एंड फील देने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप की चीज़ों को मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लाइक लुक एंड फील ऐसे भी देना, तो मैं थोड़ा सा हैवी करने के लिए यहाँ पे स्कल्प कर सकता हूँ, ठीक है। बेसिक शेप कैसे दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर देखें तो थोड़ा सा कर्व है यहाँ पे। मूव टूल पे गए, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पार्ट आपका ऐसा है, ठीक है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको मैंने ऊपर खींच दिया यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। तो अभी आप इसको थोड़ा सा अगर देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा कैसा पार्ट है यहाँ पे, ये काइंड ऑफ इधर भी जाएगा और ये पार्ट आपका ऐसे भी आने वाला है यहाँ पे, देखना यहाँ पे। लुक एंड फील मुझे थोड़ा सा ऐसा मैनेज करना पड़ेगा, तो वहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा दूंगा। मेरे पास यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड पे गए, कंट्रोल D कर दो, डिवीजन दो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको मैं स्टैंडर्ड पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, हल्का हल्का मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूँगा यहाँ पे क्या, ठीक है। यहाँ पे ये छोटे छोटे पॉइंट्स को यहाँ पे थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूँगा यहाँ पे, देखो ये अंदर की तरफ मैंने पॉइंट को थोड़ा सा, और फिर ऊपर से थोड़ा सा इस वाले पॉइंट को एक बार ड्रॉ करूँगा, तो बस ये हाईलाइट वाला पार्ट भी यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे आप यहाँ पे काइंड ऑफ, ठीक है। ये जो पार्ट देखिए आप यहाँ पे लिटिल बिट, तो और से इस वाले पार्ट को मैं जैसा मैंने इधर भी दिया, साइज छोटा करके दो, ठीक है। धीमे धीमे चीज़ों को मैनेज करोगे तो धीमे धीमे चीज़ें आपको दिखना स्टार्ट होगा क्या यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से पार्ट देखना यहाँ पे, यहाँ से पार्ट आपका यहाँ से धीमे धीमे हम चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करते जाएंगे। भाई मेरे पास ऐसा कुछ एक काम है, तो मैं थोड़ा सा स्कल्प में क्या यहाँ से थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया, सॉफ्ट एंड स्मूथ दे दूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं काम करने वाला हूँ, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने वाला यहाँ पे, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ थोड़ा सा बैलेंस करके मैनेज करेंगे यहाँ पे। देखो धीमे धीमे लुक एंड फील आना स्टार्ट हो जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो पार्ट है आपके यहाँ पे, ये मसल्स तो आपको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना है, मसल्स कैसा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लाइक लुक एंड फील आपको समझ में आ रहा है तो आप इस चीज़ को ऐसे थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने यहाँ पे देखा है हल्का फुल्का मैं स्कल्प करूँ, जहाँ पे नॉर्मल सा चीज़ों को मैं ऐसे दिखाऊँ, मेरे पास ये काइंड ऑफ ऐसे करके वर्क करा। तो स्विफ्ट एंड स्मूथ मैं ऐसे भी करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे जो चीज़ें दिखें लाइक इधर से थोड़ा हैवी है, हैवी का जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ से यहाँ तक चाहिए मुझे यहाँ पे, तो कनेक्टिविटी भी मेंटेन रहना चाहिए यहाँ पे। स्विफ्ट एंड स्मूथ वो तो सा बैलेंस करो आप यहाँ पे। फिर यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे चाहिए मेरे पास कैसे आ यहाँ पे हल्का फुल्का यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प पे हल्का हल्का थोड़ा सा बैलेंस करके चलूँगा यहाँ पे, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ तो थोड़ा सा यहाँ पे मसल्स को चीज़ों को स्टडी करना है, ठीक है। ये पार्ट आपको देखा यहाँ देखो काइंड ऑफ आपने स्मूथ दिया तो देखो यहाँ पे चीज़ें पर थोड़ा सा इधर से। अब देखो ये जो मसल्स जो मैंने दूसरा वाला रेफरेंस देखा ना उसमें वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट है, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा क्या, ठीक है। तो मैंने भी क्या किया और कुछ रेफरेंसेस को देखे यहाँ पे, जैसे ये देखो अभी तीन टाइप के रेफरेंस है। अभी देखो यहाँ पे क्या दिखाया है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो अगर मैंने ये दिखाया तो ऐसा कुछ दिखाने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या है सॉलिड से पार्ट, ठीक है। ये काइंड ऑफ देखो यहाँ पे ये हैवी करने के लिए दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखो ये आई के नीचे से एक पार्ट यहाँ पे देखना है, देखो ठीक है। यहाँ पे ये काइंड ऑफ ये एक ऐसा पार्ट दिख रहा है, इसके बगल में स्टैंडर्ड से आप थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पिंग दे दो यहाँ पे वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बगल में उसके नीचे से भी एक पार्ट आ रहा है यहाँ पे क्ले बिल्डर से, देखना ये जो पार्ट है वो पार्ट यहाँ सामने से आते हो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ यहाँ से मैंने ऐसा कुछ किया सामने से आता हो कि यहाँ पे खत्म कर देना है आपको। यही समझना है कि आपको बस कौन सा पार्ट आपका किस टाइप से आपको यहाँ पे चीजें दिख रहा है, लुक एंड फील कौन सा दे रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। और देन ये देखो ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आई वाला पार्ट है यहाँ पे, आई के वाले पार्ट पे यहाँ पे, ठीक है। इस वाले पार्ट को थोड़ा सा हैवी कर रहा है यहाँ पे। तो इन चीजों को हम थोड़ा सा बैलेंस करेंगे ना यहाँ पे, ये काइंड ऑफ यहाँ पे दिखा है यहाँ पे ये। तो अभी हम इन चीजों को थोड़ा सा
ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे दिख रही है, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखाऊँ, हाईलाइटेड यहाँ पे दिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा अगर मुझे मैनेज करना पड़े, मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा मैंने मैनेज किया यहाँ पे। तो अलग अलग टाइप के रेफरेंस के साथ मैं अलग से भी डील करने वाला हूँ पे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे थोड़ा सा आई के ऊपर कैसा बल्जी टाइप से दे रखा है यहाँ पे, बल्जी टाइप मतलब कि देखो यहाँ पे साइज, ड्रॉ साइज छोटा करो आप यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो आप यहाँ पे ये जो पार्ट किया ना यहाँ पे स्कल्पटिंग से, देखा पे ये काइंड ऑफ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हैवीनेस दिखा रखा है यहाँ पे, ओके। ये पार्ट ऐसे दिखा है यहाँ पे, इसके साथ यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्प यहाँ पे दिखा है, ये काइंड ऑफ स्टैंडर्ड पे गए और बिग ब्रैकेट्स यहाँ पे थोड़ा सा देखो यहाँ, ये ऐसा देखो यहाँ पे, ये इस टाइप से। देन यहाँ से देखोगे यहाँ पे ये आपका जो एक बेसिक सा एरिया दे रखा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ ऐसा कुछ दे रखा है। तब ये जो पार्ट दिया है यहाँ पे, इसके हाथ में क्या किया है यहाँ पे, ये जो पार्ट इसने दिया है तो क्ले बिल्डअप लेके ये पार्ट तो इसने ऐसे भी दिखा रखा है यहाँ पे। तो ये मसल्स का अलग अलग तरीका है क्या, आप जैसे रेफरेंस फॉलो करोगे उसके अकॉर्डिंग वैसी चीज़ें देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। कि आप किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, ठीक है। आपने यहाँ पे चीज़ों को किस टाइप से बैलेंस किया आपने यहाँ पे, ठीक है। और लाइक ये जो काइंड ऑफ जैसे स्टैंडर्ड देखिए यहाँ पे ये किस टाइप से आप मैनेज करो, किस टाइप से चीज़ें आपके पास यहाँ पे है, और लाइक किस टाइप से आप चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको तो से देखने को मिलेगा क्या, ठीक है। यहाँ देखोगे यहाँ पे, ठीक है। जेड एड में गए, यहाँ से ड्रॉ साइज में पॉइंटेड, और यहाँ पे मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये नेगेटिव स्कल्प, ये नेगेटिव स्कल्प, डिवीजन चाहिए कंट्रोल डी, 2 डिवीजन दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं जब डिवीजन दूंगा तो यहाँ पे देखो देखिएगा यहाँ पे साइज, ठीक है। क्योंकि डिवीजन के बिना भी वो बहुत अच्छा इंपैक्ट नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। आप जब डिवीजन दोगे तो आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा, क्योंकि मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जब मैं क्ले बिल्डअप से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, तो ये पार्ट में बस ये थोड़ा सा थिक होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा पतला होना चाहिए यहाँ पे। तो ये पार्ट में ऐसे भी करके मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, स्विफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा ऐसे भी मैनेज करेंगे, थोड़ा सा स्टेप से भी मैनेज करेंगे, ठीक है। कि भाई किस स्टेप से मुझे चीज़ों को देखना है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आप थोड़ा सा मसल्स को मैंने बताया ना, थोड़ा सा मसल्स आप कैसे डील करने वाले हो। आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे आपके पास यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ स्कल्प करना, ये चीज़ थोड़ा सा आपको बैलेंस करना पड़ेगा क्या आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये पार्ट आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि मुझे अगर यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट देना भी है तो मैं कैसे दूँ। यहाँ पे देखो इसमें भी 1-2 चीज़ मैं अभी ऐड ऑन करूँगा यहाँ पे, पहले ये लुक एंड फील देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चीज़ों को दिखाएंगे। देखो यहाँ पे किस टाइप से पार्ट है यहाँ पे, ये लाइक इस टाइप से यहाँ पे चीज देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा बेसिक से पार्ट स्टैंडर्ड में गया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नेगेटिव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने नेगेटिव और यहाँ से थोड़ा सा, तो अभी इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे यहाँ पे। तो देखो आप किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, लिटिल बिट ये आपने स्कल्प किया, थोड़ा सा स्मूथ कर दिया आपने, बैलेंस कर दोगे आप यहाँ पे स्मूथनेस के साथ, तो थोड़ा सा चीज़ और बेटर दिख सकती है यहाँ पे। देखो पे अभी इन चीज़ों को थोड़ा सा जब यहाँ पे हल्का सा स्कल्प कर देंगे ना ऊपर से स्टैंडर्ड पे, ये हल्का सा स्कल्प करते हो स्मूथ सा इम्पैक्ट देखें यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट देख रहे हैं ये काइंड ऑफ ये जब यहाँ पे ये ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव स्कल्प करो, आप यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्कल्प करो, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा भी दिखेगा कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे वेटेड है यहाँ पे, ये थोड़ा सा वेटेड आप यहाँ पे दिखाओगे तो भी आपको तो साइड मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे धीमे धीमे चीज़ों को तो मैनेज करते जा रहे हैं यहाँ पे, हर एक के शेप में कुछ ना कुछ अलग अलग है, ठीक है। हम लोग वो जो रेफरेंस हमें देखेगा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैनेज करते जाएंगे यहाँ पे। यहाँ देखो इसमें मसल्स का इम्पैक्ट ज़्यादा दे रखा है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है यहाँ पे क्या, एक तो सिमेट्रिकली ब्रेक है, ठीक है। दूसरा पार्ट है तो यहाँ पे देखा ना यहाँ पे, अब ये जो हॉर्न्स वाला पार्ट है, हॉर्न्स वाले पार्ट पे भी यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को अलग से यहाँ पे दिया है कि भाई यहाँ पे मगर थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा इस टाइप से भी डील करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। या तो आप क्ले बिल्डअप से डील कर लो या आप ऐसे करके डील कर लो आप यहाँ पे। ये राउंडनेस तो आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा आपको यहाँ पे कि भाई मेरे पास ये पार्ट इधर से ऐसा कुछ कवर्ड है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से अब यहाँ से, ठीक है। तो ये पार्ट आप तो चाहे चाहो नहीं चाहो आपको यहाँ पे ये कवर्ड करना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो ये पार्ट आपके यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। ये पार्ट हमने दिखा, इसके बाद इसके ऊपर वाला पार्ट है, देखो ये इससे ऊपर हैवी है, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा ड्रॉ साइज को बढ़ाया मैंने यहाँ पे, मैंने कहा ओके, तो इसको थोड़ा सा मैंने
इधर से थोड़ा सा, ठीक है। साइज को, ड्रॉ साइज को थोड़ा सा मैनेज करते हुए यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस के यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट डी एक बार नीचे कर लेते हैं यहाँ पे डिवीजन, ठीक है। तीसरे पे आ गए, स्मूथ करने में थोड़ा सा ईजी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा ऐसा है, तो मैंने इधर से थोड़ा सा इस वाले पार्ट को थोड़ा सा बैलेंस किया यहाँ पे, बिग ब्रैकेट ये पार्ट यहाँ से इधर से, ठीक है। कनेक्टिविटी हर तरफ से दोगे ना तो और बेटर दिखेगा कि आपका यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे सिंपल आपने क्लिक किया शिफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। अभी थोड़ा तो देखो ये एक पार्ट इधर से इधर आया, तो इधर से इधर आने पे इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड पे किया और मैंने एक्स ऑफ कर दिया। ध्यान देना एक्स ऑफ करने पे सिमेट्रिकल में ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा इधर से ये, ठीक है, यहाँ से नेगेटिव स्कल्पटिंग, यहाँ देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा पार्ट इधर से, ये थोड़ा सा पार्ट इधर से, ठीक है। मुझे यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जस्ट काइंड ऑफ निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्कल्पटिंग करूँगा यहाँ पे, तो कहीं पे बस अगर ये यहाँ पे मुझे नीड है एक्स ऑन करने की, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल यहाँ पे दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो दिख रहा है यहाँ पे ये काइंड ऑफ, ये देखो ये ऐसा कुछ काइंड ऑफ यहाँ पे देखो यहाँ पे। इसका तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये हैवी करके मुझे एंड तक लेके जाना है। हैवी करने का मतलब क्या, देखो यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा क्ले बिल्डअप से लेके मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैं बस यहाँ तक जा रहा है, तो मुझे यहाँ से इतना तो मुझे मास्क कर देना ताकि इसके ऊपर ना जाए, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, इसके ऊपर इधर, ठीक है, ऊपर की तरफ, और देन इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करता चलूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, जस्ट राउंडनेस, ठीक है। बेसिकली शेप को अगर समझोगे, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये मसल्स में बस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, काइंड ऑफ यहाँ तो हमने सिमेट्रिकल ब्रेक किया यहाँ पे, स्विफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है यहाँ पे। तो मसल्स थोड़ा सा आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा क्या, कि अगर आप यहाँ पे किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, आप यहाँ पे बिना फॉलो किए वो लाइक बहुत अच्छा नहीं दिखने वाला क्या। यहाँ पे यहाँ पे दो तीन चीज़ों को यहाँ पे अलग अलग वे में दिखाया है। यहाँ पे देखो आई के नीचे भी एक सॉकेट दे रखा है, आई के पार्ट है ना, यहाँ पे आई के नीचे जो सॉकेट दे रखा है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके ये पार्ट देखा है, ये काइंड ऑफ ये यहाँ से मैंने राउंड करने की कोशिश की यहाँ पे, ठीक है। और देन ये पार्ट में बस यहाँ पे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये काइंड ऑफ ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। इसके ऊपर देखो ये पार्ट में बस ऐसे ऐसे करके ये पार्ट में बस यहाँ पे जा रहा है। तो छोटे छोटे मसल्स अगर मुझे लगे कि मुझे थोड़ा सा फॉलो करने की नीड है, तो मैं ऐसे थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट है मैं बस यहाँ पे, ठीक है। ये हल्का सा नेगेटिव भी देना, फिर हल्का सा आपको पॉजिटिव भी लेके चलोगे ना आप यहाँ पे, तो चीज़ों को आप मैनेज करके दिखा सकते हो यहाँ पे। तो बहुत बारीकी से डिटेल्स है, थोड़ा सा आप स्कल्प को थोड़ा सा स्मूथ करो तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। इस पर भी अगर आप देखोगे लाइनों को बहुत अलग तरीके से समझाया हुआ है, वही किस टाइप से आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है। मसल्स भी अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे यहाँ देखा, तो ये आप यहाँ पे देखोगे, अभी डी प्रेस करो क्योंकि मुझे डिवीजन देना है। डिवीजन देने पे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, थोड़ा सा मुझे नेगेटिव स्कल्प भी चाहिए, तो मैंने हल्का सा नेगेटिव स्कल्प भी किया यहाँ पे। नेगेटिव स्कल्प करेंगे, फिर थोड़ा सा पॉजिटिव स्कल्प करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट काइंड ऑफ ऐसे नेगेटिव स्कल्प, फिर थोड़ा सा पॉजिटिव स्कल्प करके तो चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करेंगे यहाँ पे, कि आप कितनी आप बारीकी से काम कर सकते हो, ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा आपके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, चीज़ें मेरे पास ऐसी हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पार्ट है आपके पास, यहाँ पे आप हल्का हल्का यहाँ पे स्कल्प करोगे, ये आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इसके बाद का पार्ट अगर आप यहाँ पे दिखाते हैं तो यहाँ पे कट नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये ड्रॉ साइज से मैंने मैनेज किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे ये कट, यहाँ तक कट का मतलब ये पार्ट आपका यहाँ से ऐसे मसल्स आपका कनेक्टेड होने वाला है, ठीक है। शिफ्ट डी जब लगे स्मूथ काम नहीं कर रहा, एक डिवीजन बढ़ा लो आप यहाँ पे, एक डिवीजन कम कर लो आप यहाँ पे, कम करोगे तो जल्दी से स्मूथ कंट्रोल में आ जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ देखिएगा आप, तो आपको चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड स्मूथ, तब ये थोड़ा सा आप चीज़ों को जब ऑब्जर्व करोगे ना, देखो जब आप नया ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते देखो ये पार्ट आपका यहाँ पे, तो इससे ये वाला लेवल देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो चीज़ों का आपकी ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, जब चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको चीज़ें यहाँ पे देखिएगा किस तरह से आप काम कर रहे हो, ठीक है। एंड देन चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी देखो आई के पास भी मैंने बताया ना, आई के पास भी चीज़ें बहुत सारी हैं, ठीक है। यहाँ पे देखा यहाँ पे जो पार्ट है मैं बस यहाँ पे अगर मैंने कहा साइज को थोड़ा सा मैंने लिटिल बिट, तो शिफ्ट एंड स्मूथ में से दोस्तों ऐसे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्टैंडर्ड में गए, यहाँ से मैं थोड़ा सा जस्ट
थोड़ा सा पतला करो यहाँ पे, ये देखो थोड़ा सा पतला करूँगा तो ये पार्ट में बस यहाँ से ये देखा स्विफ्ट एंड स्मूथ। एक बार नेगेटिव अगर पॉजिटिव करोगे तो आपको यहाँ पे काम आसान हो जाएगा क्या, ठीक है। आप बिग ब्रैकेट में गए, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दिया, यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ ये हमने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जस्ट काइंड ऑफ ये आप थोड़ा सा ऐसे दे सकते हो आप यहाँ पे कि थोड़ा सा कनेक्टिविटी दे देंगे हम लोग यहाँ पे। दूसरी बात मेरे पास हॉर्न्स है, हॉर्न्स पे कुछ काम हुआ नहीं तो ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दो आप यहाँ पे, थोड़ा सा हॉर्न्स पे भी चलते हैं, उनको भी थोड़ा सा मैटर दे देते हैं यहाँ पे। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, ठीक है, मैंने कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको दोनों को सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा तो मेरे लिए एक साथ काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्प्लिट है, मर्ज का ऑप्शन नहीं दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये अभी आपका क्या है, जेट स्फीयर का ही पार्ट है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास काम क्या आएगा, या तो मैं आई को लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे मेरे पास आई है, ठीक है, आई को मैंने यहाँ पे क्या किया, डुप्लीकेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। डुप्लीकेट करके मैंने इस आई को क्या किया, जस्ट मूव कर देता हूँ पे, देखो ये मेरे पास हॉर्न्स, ठीक है, आई पे गया हम लोग यहाँ पे, ये आई है ना यहाँ पे, जिसको मैं यहाँ पे लेके गया, तो मैं इसका ईयर का पार्ट भी मैं बना देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, ओके व्हाट वी वांट, मूव पे गया, मूव करके मैंने यहाँ पे ये पार्ट मैंने इधर, और ये पार्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ फ्रंट में गया, और ये पार्ट में थोड़ा सा इधर से निकाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें इसका ईयर कहाँ पे, ईयर वाला पार्ट अगर देखें तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज देखें, यहाँ पे देखो साइड में मेरे पास कोई एंगल दिख रहा है जहाँ पे, देखो यहाँ पे इसके बाद थोड़ा सा ईयर वाला पार्ट आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा आपके यहाँ पे। तो जस्ट हॉर्न्स के थोड़ा सा नीचे से आपका ईयर वाला पार्ट आपको दिखेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मूव लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट में थोड़ा सा घिस घास के, ये पार्ट इधर इधर इधर, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ब्रॉड, ठीक है, ये पार्ट भी मैं थोड़ा सा इधर से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया और देन इस वाला पार्ट को मैंने थोड़ा सा आगे, ठीक है, मैनेज कर सकता हूँ पे आगे से पीछे से, ये देखो ये पार्ट अंदर, ये पार्ट आपका ऐसे आगे, ठीक है। जितना बैलेंस कर सकते हैं हम लोग बैलेंस कर देंगे, देखो यहाँ पे पार्ट आपके पास ऐसे मिलेगा, ठीक है। अभी ये पार्ट में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बिग ब्रैकेट से साइज थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पार्ट मैंने इधर, ठीक है, ये पार्ट मैंने थोड़ा सा इधर, ओके। स्टैंडर्ड पे गया, स्टैंडर्ड पे जाकर मैंने थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प करके मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। और देन ये जो पार्ट में अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो इसके यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जेट स्फीयर है, मैं अगर यहाँ पे कहूँ सिमेट्री में करके जेट रिमेसर कर देंगे तो मेरा काम यहाँ पे आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये काम हो गया मेरे पास यहाँ पे, ये वाइट सी लाइन जा रही है ऊपर से, देखो यहाँ पे चीज दिखे यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लाइक ये स्कल्पटिंग किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एफ प्रेस करो, देखो मैश फ्लो आपका ठीक आ गया होगा यहाँ पे। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जस्ट आपने यहाँ पे क्या किया, देखो ये पार्ट आपका इधर से आपने यहाँ पे दिया, इसके अंदर से आप थोड़ा सा स्टैंड बढ़ा दो आप यहाँ पे, ये देखो स्टैंड बढ़ा दिया आपने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ से थोड़ा सा मैं मैनेज करके करूँगा, तो मैं बस यहाँ पे चाहिए बस देखिएगा यहाँ पे कि मुझे अगर थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है तो मैं मैनेज करके ये काइंड ऑफ इधर से इधर, ठीक है, और इधर से मैं इधर भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा अगर मैं बैलेंस करूँगा तो मेरे यहाँ पे चीज़ देखेंगे कि अगर मैं तो अगर मैं काम कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में अगर तो यहाँ से सेट कर दूँगा काइंड ऑफ, यहाँ पे गया, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ से, ठीक है। तो बैलेंस करके अगर मैं दूँ यहाँ पे तो मेरे पास ये चीज़ कैसे इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मूव मैंने किया यहाँ पे, मूव करके यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे हल्का सा रोटेशन भी दूंगा, ठीक है। तो लाइक थोड़ा सा पार्ट में ऐसे मैं मैनेज करके दूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ पे स्कल्प या क्ले बिल्डअप ले लो आप, यहाँ पे साइज छोटा करके आप यहाँ पे बेसिक सा थोड़ा सा लुक एंड फील आप दे दोगे तो आपका काम बन जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस टाइप से काम करने वाला हूँ, तो सेफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टेड देना चाहो दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा मुझे हॉलो करना है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में किया और यहाँ से मैं क्या करता हूँ इसके अंदर से मैं हॉलो कर देता हूँ, देखो, ठीक है। बाद में फिर से एक बार जेट रिमेसर कर दो तो क्या होगा, धीमे धीमे वो चीज़ को क्या करेगा, बैलेंस कर देगा आपके यहाँ पे।
जो शेप है, शेप को ऐसे बनाता भी जाएगा, आप अंदर से लुक एंड फील देते जाओगे। देखो शिफ्ट F प्रेस करो, ऐसे लुक एंड फील देते जाएगा और देन आपकी दिक्कत भी यहाँ पे नहीं आने वाली। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना चाहो मैनेज कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, स्टैंडर्ड पे गया, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, ये जस्ट थोड़ा सा पतला करना चाहो थोड़ा सा पतला कर सकते हो आप यहाँ पे, इधर से और थोड़ा सा इधर से भी, ठीक है। शिफ्ट एंड स्मूथ यहाँ से थोड़ा सा मैनेज कर दो, थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा आपके यहाँ पे। खींच खांच के आपको जैसे मैनेज करना है आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। तो लुक एंड फील हमने यहाँ पे दिया कि भाई मेरे पास यहाँ पे मुझे अगर इस टाइप से थोड़ा सा काम करना है, ठीक है, तो मैं किस टाइप से काम कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करो, देखो यहाँ पे रेफरेंस के साथ थोड़ा सा डील करो। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये पार्ट आपने यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ पे अभी राउंड में है, राउंड में है तो आपने यहाँ पे थोड़ा से कान बड़े करने हैं तो आप यहाँ पे मूव करके खींच के बैलेंस भी कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि ठीक है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे राउंडनेस देना है। तो राउंडनेस देने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आप मैंने कर दिया यहाँ पे, ये थोड़ा सा डाउन, ठीक है। ये पार्ट आप थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर दोगे तो आपका काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आप यहाँ पे। थोड़ा सा बारीकी से और थोड़ा टाइम दोगे तो चीज़ें और बेटर भी दिखेंगी, ठीक है। अभी देखो ये मैंने काम कर दिया है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसी के साथ में अगर मैंने यहाँ पे क्या किया कि जस्ट ये जो पार्ट है इसको मैंने आई बॉल पे यहाँ पे किया, ठीक है। आई बॉल है मेरे पास यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक शिफ्ट F प्रेस करो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गए। देखो इन दोनों में एक डिफरेंसेस क्या है, ये मेरे पास लाइक आई बॉल है, आई बॉल पे मैं यहाँ पे गया। अभी एक आई बॉल के साथ में मुझे इसको मर्ज करना है किसी के साथ, तो मर्ज करने के लिए या तो मैं आई बॉल के साथ में मर्ज कर सकता हूँ। तो मैंने इसको ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ये पार्ट यहाँ पे और ये आई बॉल मेरे पास यहाँ पे है। तो मैंने आई बॉल को लिया, उसके ऊपर लेके आता हूँ, ये लेयर से मैं ऊपर ले गया। देखो ये ऊपर ये नीचे, ठीक है। इसको मैंने और ऊपर लिया, मैंने कहा एक और ऊपर जाऊँ। अभी इसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसे बोलते हैं मर्ज। देखो इसके अंदर ऑप्शन नहीं मिल रहा क्योंकि जेड स्पेस से बनाया है। तो उसको ऊपर लेके गए, मर्ज पे गए, मर्ज डाउन करोगे तो आपको ये काम हो जाएगा आप यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, अभी मैंने शिफ्ट F प्रेस कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे दोनों का कलर एक जैसा नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको भी मैं, मेरा काम हो गया तो मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ग्रुप होता है क्या, पॉली ग्रुप में गया और मैंने यहाँ पे एक ऑटो ग्रुप कर दूंगा। ऑटो ग्रुप करने से दोनों के कलर अलग हो जाएंगे, हुए कलर अलग, ठीक है। अभी अलग होने मैं अब इसे स्प्लिट कर दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, स्प्लिट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रुप स्प्लिट। तो ग्रुप स्प्लिट में दोनों के पार्ट अलग। अभी देखो इस वाले पार्ट की मुझे नीड नहीं है, सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, इसको मैं कर दूंगा डिलीट, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे चीजें हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे गए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट F कंट्रोल D। अभी यहाँ पे डिवीजन दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे पार्ट आएगा, ठीक है। शिफ्ट एंड स्मूथ, ये पार्ट मेरे को दिखना है क्योंकि मेरे पास अभी मैं इसको लाइक ये G स्पेयर था, G स्पेयर था, तो G स्पेयर को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, मुझे मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तो मैनेज करने के लिए मुझे उसे मर्ज करना पड़ा। मर्ज करने के बाद इसको देखो यहाँ पे डिवीजन कम ले गया, तो अब मैं इसको डील कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं जो भी कुछ स्कल्पिंग देना चाहता हूँ मैं नॉर्मली स्कल्प यहाँ पे दे सकता हूँ। यहाँ पे तो G स्पेयर को हमें लगता है किसी के साथ में डील करना पड़े, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को मैं ऐसे में मैनेज करके मुझे मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ मुझे डिवीजन के साथ मुझे थोड़ा सा बैलेंस करना पड़े। तो मुझे यहाँ पे ये काम करना पड़ जाता है। यहाँ पे एक बार ट्राई करोगे आइडिया मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो देन मैं हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा चीज़ों को बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने जब काम किया, ठीक है, मेरे पास अभी स्मूथ है, ठीक है। शिफ्ट पे गया, स्मूथ का मैं लेवल लगाता हूँ यहाँ पे 100, ठीक है। मुझे स्मूथ से ब्लेंड करना है क्योंकि यहाँ पे डिवीजन ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पे स्मूथ से मैं ब्लेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ब्लेंड करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहे हो तो मुझे यहाँ पे कितनी नीड है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आसपास के सेगमेंट्स को मुझे मर्ज करना है, ब्लेंड करना है। G स्पेयर के अंदर वो चीज़ हमने पहले दिया बेसिक लेवल। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ कर लूँगा तो थोड़ा सा बैलेंस दिखेगा यहाँ पे, क्या, ठीक है। 100% किया मैंने, जस्ट स्मूथ साथ में प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि अभी आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप यहाँ पे किस टाइप से काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। फोकस किया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अभी ये चीज़ को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बैलेंस करना पड़े तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो वो हार्डनेस था, वो हार्डनेस अभी चला जाएगा आपके यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्मूथ। तो स्मूथ का भी काम बहुत अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ये कैसे बैलेंस करें हम लोग यहाँ पे। इसके बाद मुझे कोई डिटेलिंग करनी है, मैं डिटेलिंग भी कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर मुझे इसके बाद कोई डिटेलिंग का मुझे पार्ट अगर ऐड ऑन करना है तो मैं ऐसे करके मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो स्मूथ का भी एक अपना प्लस पॉइंट मिल जाएगा आपको यहाँ पे।
देखो अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मुझे थोड़ा सा कुछ काम करना है, हॉर्न्स के लिए मुझे थोड़ा सा काम करना है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करने के लिए कर सकता हूँ। क्या भाई देखो यहाँ पे हॉर्न्स में क्या ऐसा लिखा है, क्या लाइनें दे रखी है यहाँ पे, इसके सिवा देखो आपका हॉर्न्स कैसे मिलेगा आपको यहाँ पे, देखा पे ये पार्ट आप यहाँ देखा अभी हर एक में अलग टाइप से हॉर्न्स दे रखे हैं यहाँ पे। तो हॉर्न्स के अंदर देखो बहुत मेजर डिटेलिंग नहीं है, हल्के फुल्के कुछ कट है, हल्का फुल्का कुछ एक पार्ट है जिसको मुझे थोड़ा सा लगे कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डिटेलिंग देना पड़े यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्प करके थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रफली अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इम्पैक्ट देने की मैंने कोशिश की तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा रफली मैं तो बहुत डील कर सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एक पार्ट ऐसा है कुछ दिख रहा है, कहीं से अप एंड डाउन मुझे दिखाना है, थोड़ा सा लाइक अल्फा यूज करूँगा मेरे पास यहाँ पे काम आसान हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे कहीं ऐसा दिखेगा ना तो आपको ट्रिम डायनेमिक करके यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कर देना यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके मैनेज करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। हॉर्न्स को थोड़ा सा मैंने इरेगुलर शेप में बनाया। ठीक है, आप चाहो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड पे गए, स्टैंडर्ड पे जाने के बाद आपको लगता है यहाँ पे, ठीक है दिख रहा है ऐसा कुछ एक पार्ट है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, आपको लगे यहाँ पे कहीं पे कुछ एक पार्ट हल्का सा पॉजिटिव नेगेटिव, हल्का पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है यहाँ पे ये हल्का सा कुछ एक पार्ट आप ऐसे कुछ देना चाहो तो आप ऐसे करके तो उसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। देखो ये हल्का सा पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा भाई कैसे कुछ एक पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, काइंड ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ऐसे अगर आपको थोड़ा सा दिखाना तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके दिखाना चाहते हो दिखा सकते हैं यहाँ पे, वो लुक एंड फील आपको थोड़ा सा और बेटर दिखेगा आप यहाँ पे। साइज छोटा कर दें यहाँ पे, देखो फिल अमाउंट है ना, ये फिल अमाउंट ये फोकल शिफ्ट मैंने यहाँ पे कम किया तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा इधर से, ठीक है यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है देख रहे हैं यहाँ पे ये काइंड ऑफ। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा सा अगर बैलेंस करना चाहो तो आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। तो कुछ डिटेलिंग में आप यहाँ पे अगर देना चाहो तो थोड़ा सा मैनुअल आपको वर्क करना पड़ेगा आपके यहाँ पे, और देन ये थोड़ा सा आपको तसल्ली से काम करना पड़ेगा यहाँ पे। देख रहे हैं इधर भी मिलाना पड़ेगा, इधर भी आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये पार्ट आपने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके आप मैनेज करोगे तो आपके यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस दिखेगा आपके यहाँ पे। कॉर्नर तक आपके यहाँ पे पार्ट ये आपकी कनेक्टिविटी आप यहाँ पे देना चाहो आप दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, जितना आप डिटेलिंग देना चाहो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग वाला पार्ट आपको ऐसे दिखेगा कि आप ऐसे भी थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये जस्ट काइंड ऑफ ये थोड़े पार्ट आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर ऐड ऑन कर देते हो तो आपका लुक एंड फील और। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे ये देखो धीमे नहीं आपके यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्पटिंग का पार्ट भी आपको दिखेगा, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करके मैनेज कर देना है यहाँ पे। ये ऐसा ऐसा पार्ट आप ऐसा ऐसा मैनेज कर दोगे तो थोड़ा सा पार्ट आपके यहाँ पे देखिएगा कि भाई कैसे आप क्या काम कर सकते हो अपने यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, जब आप चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करोगे तो देखो ये पार्ट आप ऐसे करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। कहीं लगे ज़्यादा हो तो शिफ्ट प्रेस करके स्मूथ करके ब्लेंड कर देना आप यहाँ पे। देखो अभी एक हॉर्न्स पे काम करोगे तो देन आपको इस चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेगा आप यहाँ पे। देखो ये काइंड ऑफ ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके आप देखो ये तसल्ली से आप काम करोगे तो आपको चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखेगा क्या आपके यहाँ पे। तो अभी एक बेसिक शेप नहीं रहा, अगर देखोगे ना बेसिक शेप नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। अभी आप अगर यहाँ पे मैनेज किया तो आपने यहाँ पे क्या देखा यहाँ पे बेसिक शेप जैसा नहीं देखा। अभी आपका थोड़ा सा डिटेलिंग वाला पार्ट दिखेगा कि भाई यहाँ पे हमने कुछ थोड़ा सा डिटेलिंग किया है, थोड़ा सा पार्ट को हमने मैनेज किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को कुछ ऐसे मैनेज करके हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा बेटर दिखने वाला है क्या यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ ध्यान देना कि आप ये सोचो ना एकदम से दिख जाए वो नहीं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिटिल बिट ये ऐसे करके भी आप यहाँ पे ड्रॉ साइज पे गए कम करना पड़ेगा आप यहाँ पे। देखो यहाँ पे ठीक है, आप इसे चाहो तो पॉइंटेड बनाना चाहो तो पॉइंटेड भी बना सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये सिंपल सा पार्ट आप यहाँ पे अगर देना चाहो देखो यहाँ पे आपका एक लुक एंड फील दिखेगा। आप यहाँ से ऐसे टर्न करोगे तो आपको एक लुक एंड फील दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे क्या काम करना है, हर जगह हर एक का पार्ट कुछ अलग दे रखा है यहाँ पे। तो मैं अभी तो इन चीज़ों को तो मैं मैनेज करके यहाँ पे दूँ। ठीक है, कहीं पे कोई चीज़ बड़ा कहीं पे कोई चीज़ छोटा दे रखा है, तो सेम चीज़ यहाँ पे देखो डिवीजन मैंने बढ़ाया यहाँ पे, डिलीट लोअर करना पड़ेगा, डुप्लीकेट करना पड़ेगा। ठीक है, डुप्लीकेट किया मैंने यहाँ पे,
और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी मैं यहाँ पे जाके ठीक है डिफॉर्मेशन पे गया और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिरर कर दिया, मिरर ट्राई करके देखें, मिरर पे ये काम हो जाएगा, तभी आपके पास ये पार्ट ऐसे दिखेगा। ठीक है, अभी यही काम मैंने ईयर के लिए भी कर दिया, ईयर पे गए, ठीक है, ईयर के लिए थोड़ा सा पार्ट में थोड़ा सा तो बहुत एडजस्ट जितना कर लें, ठीक है, नहीं तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो जो ट्विकिंग करना ट्विकिंग करके आप थोड़ा सा मैनेज कर दो, बैलेंस कर दो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड पे गए, स्टैंडर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लाइक ये काइंड ऑफ, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज कर दोगे, थोड़ा सा डेप्थ आ जाएगा। डेप्थ आने के बाद वो चीज़ थोड़ा सा और बेटर देखने वाली है क्या आप यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जितना आप डेप्थ दोगे उतना ज़्यादा बेटर है, और जितनी डिटेल में जाओगे उतना ज़्यादा बेटर है। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप मैनेज करोगे अपने यहाँ पे तो आपका काम थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक शेप्स आपको मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। सेम चीज़ ज्योमेट्री में गए, ज्योमेट्री में कोई डिवीजन नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। डुप्लीकेट करने के बाद सिंपल सा पार्ट है आपका, यहाँ पे डिफॉर्मेशन पे गए और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, मिरर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आई के साथ भी आप ऐसे डील कर सकते हो, आप आई पे भी गए तो आई के साथ आप डील करोगे। ठीक है, तो अभी आपके यहाँ पे क्या करते हैं, आई पे गए, आपने यहाँ पे क्या किया, आई पे जस्ट रिफ्लेक्टेड कलर किया, मर्ज कर दिया, कलर पे गए एंड फिल ऑब्जेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, बाकी गए अपने बेसिक मटेरियल पे गए, ये देखो पार्ट आपको देखा यहाँ पे। तो सब टूल में गए, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डुप्लीकेट कर सकता हूँ। डुप्लीकेट किया मैंने यहाँ पे और डिफॉर्मेशन पे गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे देन मिरर कर दिया यहाँ पे। तो आपके यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट दिखेगा। ठीक है, आप कैसे मैनेज कर सकते हो, आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे लुक एंड फील देना चाहो, लुक एंड फील दे सकते हो आप यहाँ पे। ओके, तो अभी एक बेसिक सा लुक एंड फील हमने दिया यहाँ पे, भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं। इसमें भी और भी चीज़ें, लेकिन चलो अभी फिलहाल के लिए इतना हम लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, कि हमने यहाँ पे किया, बीपीआर एंटर कर दो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को कहाँ पे कितना बैलेंस करना है, मसल्स को कितना मैनेज करना है, वो भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये शैडो आ रहा है। ठीक है, तो अभी चीज़ों को थोड़ा सा भी यहाँ पे होल्ड करते हैं यहाँ पे।